अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सो आज जो हम लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सेल की लोन अमोर्टाइजेशन शीट। सो उसको आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम शीट को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं रैंडमली डेटा पिक कर रही हूँ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट शीट के लिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम, मुझे लोन अमाउंट राइट डाउन करना है। जितना भी आप अमाउंट लेना चाहते हैं कंपनी से, आप वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना कंपनी और बैंक डिडक्ट कर रही है वो यहाँ पर आ जाएगा। टेन्यूर या नंबर ऑफ फेयर कितना आप ले रहे हैं एज अ कस्टमर बैंक से, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन मंथली अमाउंट जो आपने आपने पे करना है कॉज यू आर अ पेयर, वो यहाँ पर आ जाएगा। एरिया को मर्ज कर रही हूँ लाइक दैट। आप प्रेसिंग कंट्रोल, चारों की सिलेक्शन मैंने कंट्रोल से करी है। आउटसाइड बॉर्डर सेम लाइक दैट यहाँ आ जाते हैं। नेम ऑफ कस्टमर, सॉरी। इसके बाद कस्टमर आईडी, बिकॉज वो आपका ऑलरेडी जो है वो कस्टमर होगा बैंक का पहले से ही। बैंक नेम, आइटम्स, ठीक है, सेम लाइक दैट। बाय प्रेसिंग कंट्रोल एक साथ मर्ज अप्लाई करूँगी मैं सबके अंदर। एक साथ ही मैं आउटसाइड बॉर्डर भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है जी। सो टॉप पे आकर हम थोड़ा सा इंटायर रो को ऐड करते हैं और रो को ऐड करने के बाद, खैर फॉर्मेटिंग आप बाद में देख लेते हैं। सो बॉटम पर आकर मैं अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल डिज़ाइन करने जा रही हूँ। सबसे पहला काम, अब ये मर्ज़ी है, आप नेक्स्ट शीट पे देना चाहें तो दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें देंगे मंथ्स, फिर बिगिनिंग बैलेंस। बिगिनिंग अमाउंट इज क्वाइट ओके। फिर आप दे देंगे पीएमटी अमाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। सो इसके बाद एंडिंग बैलेंस, ठीक है जी। सो क्लियर।
मंथ्स, अब मैं यहाँ पर अमाउंट दे रही हूँ रैंडमली. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द लोन 5 लाख फ्रॉम द कंपनी. थोड़ा सा मैं ज़रा फॉर्मेटिंग कर दूँ. 5 लाख इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5% होल्ड किया है. अब टेन्योर के लिए मैं नेक्स्ट शीट पर आ रही हूँ क्योंकि मैं डेटा वैलिडेशन यहाँ पर डालूँगी. 1 से लेकर 7 तक मैंने इसको ड्रॉप किया है. ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आकर डेटा पर आएंगे. डेटा वैलिडेशन लिस्ट शीट 2 से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगी. एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूँगी. ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ टेन्योर यहाँ पर आ जाएगा. मंथ्स, अब जो है वो मंथली इनकम देख लें आप. फॉर एग्जांपल आपने जो है वो तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड लिया है. वस्तु का साइन मार्क कीजिए. मार्क करने के बाद PMT. अच्छा, माइनस क्यों लगा रही हूँ मैं पहले बता दूँ. देखिए, माइनस लगाने का पर्पस ये है क्योंकि इट्स अ लोन बेस. आप कंपनी से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू आर अ पेयर. आपको कुछ टाइम बीन के बाद उसको पे करना ही है. तो दैट्स वाई यहाँ पर अगर मैं माइनस लगाती हूँ या अगर ये नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा तो उससे मेरे आंसर्स के अंदर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो इसलिए मैं फ़िलहाल अभी मैं आपको माइनस के साथ दिखा रही हूँ. PMT कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस. कांस्टेंट पेमेंट रहेगी और कांस्टेंट इंटरेस्ट के ऊपर. लाइक अगर 3 साल के पूरे एरा के अंदर आपने 5% कंपनी ने इंटरेस्ट डिडक्ट करना है तो फिर वो 3 साल तक 5% ही रहेगा. मंथली इनकम जो भी बन रही है 3 साल तक वही फिक्स रहेगी. रेट, सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या है, रेट लीजिए. रेट लेने के बाद आप डिवाइड बाय इसको 12 कर दें. ठीक है, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स है. फिर नंबर ऑफ ईयर लेने के बाद आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें. अगेन कॉमा, लोन वैल्यू, कॉमा लगा दें. फ्यूचर वैल्यू, मतलब अभी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास मौजूद है पर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू नहीं है तो मैं ज़ीरो लगा दूँगी. मेरे पास सम लाइक दैट ये अमाउंट बना है. अब देखिए, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना माइनस की, देखिए ये वैल्यू ब्रैकेट में है तो ये इंडिकेट करिए कि यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखा जाएगा वो माइनस के अंदर ही कैलकुलेट होगा. इससे मेरे आंसर पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा. मैं यहाँ PMT से पहले माइनस कर देती ताकि मेरे आंसर में प्रॉपर फॉर्म में वैल्यू जनरेट हो जाए. ठीक है जी. ये काम करने के बाद मंथ्स पर आते हैं और मंथ्स को ड्रैग करते हैं 3 साल तक. मीन दैट 36 मंथ. ओके, इसके बाद एंडिंग बिगनिंग बैलेंस. सेम लाइक द रिक्वेस्ट का साइन आप यहाँ पर मार्क कीजिए. बिगनिंग बैलेंस आपका था लोन का, आप सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर देंगे. कस्टमर नेम एहसन इलाही. कस्टमर ID XYZ, आप कुछ भी राइट डाउन कर दें. बैंक नेम, आइटम, और आइटम आप कैश पेमेंट ले रहे हैं. यू आर नॉट फाइनेंसिंग ऑन द कार
तो आप कैश पेमेंट उठा रहे हैं, ठीक है। सो PMT अमाउंट के लिए इक्वल्स टू का साइन सेम लाइक दैट, जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट लिखी है आप उसको यहाँ पर सेल एड्रेस को डिडक्ट कर देंगे। अब जो बारी है वो है इंटरेस्ट की। इक्वल्स टू का साइन बिगनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई जो आपको टॉप पे रेट दिया गया है उस रेट का सेल एड्रेस। अब ये इसको F4 प्रेस करके फिक्स करना है, क्योंकि 3 साल तक 5% इंटरेस्ट रहेगा, जिसकी मैंने कांस्टेंट की बात की थी आपसे। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपके पास पहली इंस्टॉलमेंट का जो है वो अमाउंट डिडक्ट होकर आ गया, ठीक है। अगर इसको ज़्यादा बेटर ये कि मैं इसको राउंड अप में कर लूँ 0.05, लाइक दैट। प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू का साइन प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आपको सिंपल PMT अमाउंट से माइनस करना है आपने इंटरेस्ट, ठीक है। अब है एंडिंग बैलेंस, सेम लाइक दैट इक्वल्स टू का साइन बिगनिंग से माइनस कर देंगे आप प्रिंसिपल अमाउंट को, आपका एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी। इसको भी हम करेंसी में ही ले लेते हैं। अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो फ़िलहाल मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ को फिक्स ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, एक मिस्टेक ये हो गई है कि एंडिंग बैलेंस मुझे यहाँ लेना है, कैसे इक्वल्स टू का साइन लाइक दैट, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो भी चलेगा वो एंडिंग बैलेंस से ही रन अप करेगा। F4 प्रेस करके अब देखें यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा। रीज़न इज़ दैट कि मैंने इसमें इसको फिक्स नहीं किया हुआ, तो F4 प्रेस करके पहले मैं इसको फिक्स करूँगी, ठीक है। देन प्रेस F4। अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ ऑटोमेटिकली अमाउंट फिक्स हो गया और मेरा रिजल्ट 3 साल तक ये दे देगा। इंटरेस्ट अमाउंट इसमें भी मैंने फिक्स किया हुआ है, चेक कर लेते हैं। यस, मैंने फिक्स किया हुआ है, क्योंकि बाकी में रिमेनिंग में ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक एंडिंग बैलेंस मैंने जो है वो कैरिंग डाउन नहीं किया हुआ, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू में एक काम ये भी कर लें, क्योंकि मैंने इसमें भी सेव नहीं किया हुआ। तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आप PMT अमाउंट, क्योंकि मैंने आपसे यह कहा था कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। मंथली इंस्टॉलमेंट भी कांस्टेंट रहेगी और इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, इंटरेस्ट रेट की बात कर रही हूँ। सेम लाइक दैट एंडिंग बैलेंस को भी ट्रैक कर लें। सी जैसे ही 36 मंथ हो गए आपके ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस कंपनी के ऊपर ज़ीरो हो गया। सॉरी, आपके ऊपर कंपनी का बैलेंस ज़ीरो हो गया। क्लियर एवरीवन? आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये चीज़ भी है कि अगर जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करते हैं इन विद इन द 2 ईयर्स, यहाँ पर आकर आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया, ठीक है जी, 24 मंथ्स के बाद, कि 2 ईयर में 24 मंथ्स होते हैं। बाकी नेगेटिव वैल्यू में, मतलब अगर वो आ भी है तो आपकी ज़रूरत की नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस यहीं तक ही शो कराना है, जहाँ पर आपका अमाउंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है जी। नाउ 3 ईयर्स पर आते हैं।
सी फाइन। ओके जी, सो पुट द हेडिंग ऑन द टॉप। आज हमने इंस्टॉलमेंट शीट को क्रिएट किया है। मेरी वीडियोस डिटेल पे इसलिए होती हैं कि आप इन वीडियोस से कंप्लीट लर्निंग कर सकें। ठीक है जी, डिटेल में देने का मकसद भी यही है कि आप जो लर्निंग कर रहे हैं उसको इन डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंड कर सकें। अदरवाइज़ लिमिटेड पढ़ाना और लिमिटेड चीज़ों को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके काम की भी नहीं होंगी। तो वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं थ्रू दी रिकॉर्डिंग कि जो आपकी वर्किंग के अंदर आपको सपोर्ट करे ऑफिस वर्क के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से एडवांस फार्मूलाज को भी लुक आफ्टर किया है ताकि जो भी इश्यूज़ हैं आपके रिलेटेड टू वर्क वो क्लियर हो सके। देखिए, लॉन अमेटाइजेशन बनाया इसलिए जाता है कि अगर कस्टमर डिमांड करता है तो हम सिर्फ उसको उसका डेटा शो कराते हैं और हम उसे क्लियरली बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको पे करनी होंगी रिलेटेड बाय इंटरेस्ट, लाइक दैट। सो फॉर्मेटिंग काम के स्टाइल को इन्हेंस करने के लिए यूटिलाइज होती है, लाइक दैट। तो आपका आज का लोन अमर्टाइजेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होगी चीज़। ठीक है जी, अब आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट द मल्टीपल एयर्स, आप और बनाना चाहें तो एयर्स बढ़ा दें, ड्रैग करें। कैसे, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। अगर अगर 4 एयर्स हैं, सेम लाइक दैट, आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल इसी एरा को जब ड्रैग करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका डेटा अब आना शुरू हो गया। ठीक है ना। और आप जहाँ तक मंथ्स की लिमिट है ऑटोमेटिकली देखें डेटा खुद ब खुद आ रहा है। ओके जी, सो इसको फ़िलहाल 3 ईयर्स तक के रखते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ तो आप आगे इंक्रीज़ करा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की इंस्टॉलमेंट शीट समझ में आई होगी क्लियरली। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप उससे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफ़िज़।